दादा स्टूडियो एंटर करते हैं, इंजीनियर डब कर रहा है, हम लोग इधर गा रहे हैं, एंड दैट इज द फर्स्ट टाइम ही टुक माय नेम, लाइक श्लोक तू गाना भी गाता है। अब मैं जवाब देने के पोजीशन में नहीं हूँ भाई, प्रीतम चक्रवर्ती मेरा नाम से मुझे बुला रहा है, मैं यही करके रह जाता। मैं क्या बोलूंगा यार, मतलब वो मुझे जानते मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात हो गई। Shlok, first of all, welcome to Chingari and welcome to my session called The Journey, जहाँ पे मैं बात करता हूँ एक ऐसे इंसान से जो कि एक आर्टिस्ट है, एक अचीवर है, जिसने बहुत सारी चीज़ें करी है लाइफ में और बहुत मेहनत करके एक मुकाम पाया है। So Shlok, first of all, we are so happy to have you here. मैं चाह रहा था कि आप आओ मेरे इस शो में, मेरे सेगमेंट में, लेकिन फाइनली अब ये चीज़ हम लोग कर पा रहे हैं, सो आई एम सो ग्लैड। सो वेलकम टू चिंगारी, क्या हाल है? थैंक यू यार, बहुत बढ़िया, एंड लाइक आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम हियर बिकॉज हमारी बात काफी पहले हुई थी, आई थिंक मेरा यार के टाइम पे, दैट्स व्हेन वी मेट, एंड इट वाज अमेजिंग दैट यू like you are one of those guys who promoted a lot of Reha at that point. And Reha has been a very special song for me, like till date I don't think anything tops the kind of feeling I had when that song released. So yeah, like it's been a fun journey so far. तो शुरुआत से शुरू करते हैं। श्लोक, मुझे बताओ कि यार आप मुंबई से नहीं हो, ये मैं जानता हूँ, आप कहाँ से हो? सॉन्ग राइटिंग का कीड़ा कहाँ से आया? सॉन्ग राइटिंग कब से शुरू करी? शायरी, शेरो शायरी, पोइट्रीज वगैरह कहाँ से शुरुआत हुई, उसके बारे में बताओ। यार मैं हूँ पटना से, बिहार से, और इसकी बदौलत और मेरे घर वालों की बदौलत हिंदी अच्छी मिल गई मुझे, तो उस पर हमेशा ही फोकस रहा था। मैंने पहली कविता लिखी थी जब मैं क्लास 8th में था, ऐसे बड़ी फुद्दू सी कोई 3-4 लाइनें जोड़ करके मैंने बनाया था, एंड उसके बाद से मुझे बस ये लगता था कि यार इट्स अ चैनल फॉर मी टू जस्ट लेट माय थॉट्स आउट। कभी ऐसा सोचा नहीं कि पब्लिश करना है या फिर उनसे कुछ और भी मुझे काम हो सकता है जिंदगी में, क्योंकि मैं जहाँ से हूँ उस समय एंड स्पेशली उस दौर में इट वाज अबाउट एकेडमिक्स ओनली। तो हमें बस ये था कि भाई व्हाइट कॉलर जॉब ले लो, कहीं IAS लग गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एक अच्छी सी नौकरी पकड़ो और नौकरी करो। तो आई थिंक लाइफ मेरी रही भी वैसे, क्योंकि मैं बॉम्बे आ गया था 2005 में। आई केम हियर टू डू माय ग्रेजुएशन। तो मैंने विल्सन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, वहाँ पे भी गाता वाता था, तो कॉलेज में बड़ा मजा आता था कि भाई गा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। पहले साल 9 इवेंट हुए लगातार, 9 में हारा भाई, एक इवेंट में अवार्ड नहीं मिल रहा है। उसके बाद मुझे समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, तो मैं जितने इवेंट्स कर रहा था उसमें देखते देखते फिर मुझे समझ में आ रहा है क्या चीजें ऐड ऑन करनी चाहिए हर एक परफॉर्मर से ले करके। तो मैं इस चीज को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि अगर लाइफ में कंपटीशन और जेलसी ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। यार खाना भी जल करके ही पकता है ना, तुम उसको जलाते नहीं हो, मगर पकाने के लिए भी तो आग चाहिए ना। तो सिमिलरली तुम एज एन आर्टिस्ट, एज एन इंडिविजुअल, जिस भी फील्ड में हो, तुमको अपने आप को तैयार करने के लिए आग तो लगेगी ही लगेगी। सही बात। तो उस चीज को एज अ पॉजिटिव एनर्जी अगर हम लोग यूज करते हैं तो दैट इज व्हाट हैपेंड। मैं देखता था कि यार ये ऐसा गा रहा है, ये ऐसा कर रहा है, अच्छा ये बंदा मूव कर रहा है, तो उसके बाद मैंने सारी चीजें ली और उसमें और भी चीजें ऐड कर दी। तो अब मैं स्टेज पे गाना गाते वक्त डांस भी कर रहा होता था, मैं ऑडियंस में चला जाऊंगा। जो पहले एक बंदा खड़े होकर के एक जगह गा रहा था, वो अब ये सारी चीजें कर रहा है, स्टेज कवर कर रहा है, ऑडियंस को कवर कर रहा है। उसके बाद से अगले 2 साल में एक भी इवेंट हारा नहीं। अच्छा। कि मुझे मन था कि मैं सिंगिंग में घुस जाऊं, बट मुझे ये बहुत ही जानकार इंसान से पता चला कि यार सिंगर्स को गाना गाने के पैसे नहीं मिलते। बॉलीवुड में रिकॉर्डिंग सेशंस के पैसे नहीं मिलते। हाँ, तो अब ये तो अब पता चल रहा ना, इतनी क्लैरिटी अब है। उस समय तो सीधा हो गया कि भाई गाना गाने, मैं बोले यार जब पैसे नहीं मिल रहे तो मैं क्या करूंगा गाना गा के, घर कैसे चलेगा। तो मैंने उसके बाद छोड़ दिया, बोला नहीं करना। तो मैंने जॉब किया, आई वॉज इनटू डिजिटल एडवर्टाइजिंग, आई डिड क्लाइंट सर्विसिंग फॉर 3 years and SEO, SEM, so all of that, and
उसके बाद आई हैड टू गो बैक होम. पापा की थोड़ी सी तबीयत खराब थी एंड ही वांटेड मी टू लुक आफ्टर द फैमिली बिजनेस, गेट इनटू इट इन मोर डिटेल. तो वहाँ गया 3 साल वहाँ पे. अब क्योंकि पापा का बिजनेस है, मेरे पास ज्यादा कुछ करने को था नहीं, तो अचानक से वो जो शिफ्ट हुआ ना बॉम्बे और पटना के बीच का, तो मेरे पास बहुत टाइम आ गया. तो उस समय मैंने गिटार सीखना स्टार्ट किया. अच्छा. कि जिंदगी में कि एक नया इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, कुछ देखा जाए क्या होता है. करते करते लिखता भी था, तो कुछ ऐसी धुनें रैंडमली बना दी, उसमें कुछ लिख करके डाल दिया. घर वालों को सुन करके अच्छा लग रहा है. घर वालों को तो सब चीजें अच्छी लगती है. परिवार में इकलौता आदमी जो राइम करा दे वो भी पोएट हो जाता है घर में. तो उनको अच्छा लगता था. बट करते करते ऐसे मेरे पास कुछ 60 गाने तैयार हो गए उस समय. अच्छा. अब उनका लेवल जो भी हो, बट कंसिस्टेंसी की बात थी कि भाई 60 गाने तैयार कर लिए, मतलब कुछ तो चल रहा है. तो बस इसी चीज को बुनियाद बना करके मैंने बोला कि भाई मेरे को जाने दो, मैं एक राउंड ट्राई करके आना चाहता हूँ. और ये डिसीजन लिया था मैंने 2014 के सितंबर में. उसके बाद बॉम्बे आया, क्योंकि शहर अनजान नहीं था, तो मेरे लिए भी आसानी थी काफी यहाँ पे. बट उसके बाद फिर मैं अटका हुआ था कि भाई कोर्स कर लिया म्यूजिक प्रोडक्शन का, क्या करना है. तो मैं 2016 का दिसंबर मेरा डेडलाइन था, क्योंकि उम्र भी होते जा रही थी. 2016 मतलब मैं 30 का हो जाता उस समय. तो उम्र होते जा रही है, तो बोला यार ये पूरे लाइफ तो ये नहीं कर सकते. तो 16 के दिसंबर तक में अगर कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं निकल लूंगा, कुछ और करेंगे. लकीली 16 के जुलाई अगस्त में दादा के यहाँ पे मेरा काम स्टार्ट हो गया. प्रीतम दा क्या. Do you remember your first time meeting Pritam da? How did you get to meet him? What was your first interaction like with him? So एक तो मैं म्यूजिक प्रोडक्शन करने आया था यहाँ पे, क्योंकि मुझे कंपोजर बनना था और गाने गाने थे. ठीक है. पर वो मेरा कोर्स खत्म हुआ 3 महीने बाद ना, वाया मुझे पता चला कि दादा के यहाँ पे म्यूजिक प्रोग्राम ढूंढ रहे. ओके. अब 3 महीने का कोर्स और 2-3 महीने की प्रैक्टिस. भाई मेरा लेवल मुझे भी पता था. मैं और मेरे दोस्त, हम दोनों को पता चला कि यार दादा के यहाँ पे ओपनिंग है. तो मैं बोला कि यार चलते हैं. उसने बोला कि यार नहीं यार, क्यों ही रखेंगे दादा हम लोग को, हमारा क्या ही लेवल है. बोला लेवल तो कुछ नहीं है, बट ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मना ही तो करेंगे. तो वहां पे बिमल ओब्रॉय उस समय थे, जो कि दादा का भी काम देख रहे थे और मैनेज कर रहे थे. तो भाई कसम से बोल रहा हूँ, पहली बार इतने प्यार से कोई आदमी मिला भी मेरे से. तो उनको मैंने अपने प्रोड्यूस किए हुए गाने सुनाए. भाई इतने प्यार से उन्होंने बोला कि बेटा ये तो बहुत ही बेसिक लेवल पे है. तो मैं बोला कि हाँ सर मुझे पता है, मतलब 3-4 महीने हुए मुझे करते हुए. मैं बस सोचा कि एक बार आओ सुना दूं, उसमें क्या ही हर्ज होगा. तो उन्होंने फिर पॉइंट आउट किया. वो बोले कि ये लिखा हुआ किसका है. तो मैंने वो लिखा मैंने ही है. तो बोले कुछ और भी है. बोला हाँ है. तो सुनाओ. तो मेरी पोएम्स काफी सारी हैं. तो मैंने उनको अपनी एक आध पोएम सुनाई. एंड ही वाज लाइक कि तू हमारे साथ लिखता क्यों नहीं है. अच्छा. मैं बोला ठीक है, मेरे को एंट्री चाहिए. चाहे जो करके मिले. तो मैंने हाँ बोल दी. ये बात थी 2015 के अक्टूबर नवंबर टाइप्स. ओके. बट कट टू जुलाई और अगस्त, वन ऑफ दीज मंथ्स, वहां से वापस फोन आता है 8 महीने के गैप के बाद कि क्या कर रहा है, किधर है, आजा लेट्स स्टार्ट. तो मैं वहां पे एज एन असिस्टेंट टू आशीष पंडित, जो कि दादा के साथ बहुत टाइम से. एंड आशीष पंडित इज अ फैंटास्टिक लिरिसिस्ट हिमसेल्फ. Okay. And that is where everything changed for me. Because जो मैं कर रहा था, मैं कविताएं लिख रहा था. And writing poetry and writing songs are two very different things. Of course. तो इतनी सारी ट्रेनिंग हुई वहां पे. एंड यार बड़े लोगों के आसपास जब आप रहते हो ना, तो वो आपको सिखाते नहीं, आपको सीखना होता है उनसे. करेक्ट. कि अगर पानी बहता हुआ जा रहा है सामने से, तो अब आप बोलोगे कि भाई नदी में से पानी खुद आएगा मेरे मुंह. नहीं, आपको लोटा लेके जाना है, पानी लेना और पीना. वही चीज होती है यहाँ पर भी. आशीष पंडित, उनकी वजह से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी. दादा के स्क्रैचेस लिख लिख करके, मतलब
उस समय वही लगता था यार ये क्या हो गया, स्क्रैचेस किए जा रहा हूँ। बट वो जो मंझाई हुई ना उस समय, सारी चीजें भाई, सारी चीजें अभी जो भी हो रहा है ये उन सालों की वजह से है। दादा से डायरेक्टली मैं मिला, मतलब एक दिन मैं इसे कोरस करने के लिए घुसा दिया गया, कहता कि भाई इस गाने का कोरस करना है। ए दिल है मुश्किल चल रही थी उस समय। अच्छा, तो हम लोग जितने स्टूडियो के बंदे थे सब लोग घुस के कोरस वोरस उस समय। कौन सा गाना था ये? आई थिंक या तो दंगल का होगा या तो ए दिल है मुश्किल का होगा। ओके ओके। तो इन दोनों में से कोई एक था। तो ये चल रहा है उस समय, दादा स्टूडियो एंटर करते हैं, इंजीनियर डब कर रहा है, हम लोग इधर गा रहे हैं। एंड दैट इज द फर्स्ट टाइम ही टुक माय नेम, लाइक श्लोक तो गाना भी गाता है। अब मैं जवाब देने के पोजीशन में नहीं हूँ भाई, प्रीतम चक्रवर्ती मेरा नाम से मुझे बुला रहा है, मैं यही करके रह जाता। मैं क्या बोलूंगा यार, मतलब वो मुझे जानते मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात हो गई। तो दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन। एंड उसके बाद अभी तो खैर, लाइक I have said this to anyone and everyone, and for me it will always hold true that whatever I have, उसकी फाउंडेशन वहीं से थी यार। वो दादा, आशीष पंडित, विमल ओबरॉय, जैम 8, the whole setup is what really helped me get where I am. तो मेरे लिए वो मेरा सबसे पहली सीढ़ी थी, और पहली सीढ़ी आप ऐसे करके चढ़ते हो वैसे ही चढ़ रहा हूँ मैं, और वो सीढ़ी हमेशा उतनी स्पेशल रहेगी। सो श्लोक, पहला गाना जब आपका रिलीज हुआ एज अ सॉन्ग राइटर, वो बॉलीवुड का गाना था या इंडी गाना था? कौन सा गाना था? सबसे पहला जो रिलीज हुआ वो एक्चुअली इंडी था। MTV अनप्लग्ड उस समय चल रहा था, एंड सनी वाज डूइंग दैट सीजन। सनी एमआर। तो सनी एमआर, तो सनी वांटेड टू डू एन ओरिजिनल सॉन्ग दैट टाइम। ओके। तो जनरली अनप्लग्ड में यू रिक्रिएट एग्जिस्टिंग सॉन्ग्स। तो सनी वाज लाइक यार मेरे को एक ओरिजिनल करने का मन है, तू लिखेगा क्या? नो, मैं तो भाई उतारू ही था कि भाई करते करते मतलब कोई भी मौका आएगा मैं तो हाँ ही बोलूंगा। तो दैट सॉन्ग वाज संग बाय शाश्वत एंड सनी। ओके। एंड इट वाज कॉल्ड कहानी। तो वो मेरा पहला इंडी रिलीज था। ओके। एंड माय फर्स्ट बॉलीवुड रिलीज वाज रेस 3 अल्लाह दुहाई। अल्लाह दुहाई, राइट। वाओ, ओह माय गॉड, what a way to start, like सीधा भाई की पिक्चर। मतलब यार कुछ चीजें, एक तो इतने लेट आने का ना इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा फायदा ये कि तुम्हारी चेकलिस्ट इतनी लंबी है ना कि तुम उसको करते करते खत्म नहीं कर पा रहे हो। तो उसमें एक बहुत बड़ा चेकलिस्ट का आइटम था कि भाई के साथ एक गाना होना है। हाँ। लकीली पहला ही हो गया। How is it working with Arijit? For people who do not know what Arijit is all about. I think intense तो है, definitely है, but there is a fun side also, जो कि बातों बातों में हमारा निकल जाता है कि हाँ भाई ये लाइक कहाँ हो, क्या चल रहा है, और उसके बाद फिर बात कहीं और चली जाएगी। एंड एज एन आर्टिस्ट आई थिंक ही इज वेरी complete is what I always say about him. Whether it is about because he was an engineer also, so he knows the software side of it. He is a learned singer. He knows the musicality. He knows instruments. He knows again because of his मतलब जितना वो सीखे हुए हैं उसकी वजह से composition में उनको help होता है. He has sung so much. There's just so much that you see and you can just absorb looking at him or having conversations with him. But tell me, when are you working for yourself? When are you writing songs for yourself as a singer, as a composer? वो होने वाला है कि क्या सीन है? तो काफी सारे गाने हैं जो बना चुका हूँ मैं, but I'm also going for a break in January. तो जैन में मैं जा रहा हूँ, मैं अपने गाने पे काम करूँगा। नेक्स्ट ईयर, सो व्हाटएवर आई डू आई एम गोइंग टू रन इट बाय different labels and everyone. I want them to hear it, and if somebody sees potential, then I would want them to release it. It'll be great for me. But if that does not happen, I'm going to do it on my own. And
2024 there'll be a lot more of my own music. There'll be you'll see a lot more of me even on videos. Maybe you might hear me on few of the songs that I think are right for my voice. क्या बात है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं. Let's see how it pans out. But होगा ये पक्का है, और अच्छा होगा ये भी पक्का है. एंड भाई थैंक यू सो मच यार। पहली बात तो यार ये सेशन करने के लिए, आई नो दैट यू हैव अ वेरी बिजी शेड्यूल। हमारी पहले भी बात हो गई, यू आर बिजी इन सेशंस एंड ऑल ऑफ दैट, बट इसमें से टाइम निकालना और इतनी अच्छी, इतना आराम से फुर्सत से बात करना यार मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू श्लोक फॉर डूइंग दिस, इट रियली मीन्स अ लॉट एंड विश यू ऑल द बेस्ट मैन, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स as a songwriter, as a composer, as a singer and as an actor in your own music video as well. Thank you Praveen, thank you so much. I'll see you soon. See you man, take care. Thank you everyone guys, thanks for joining. See you later. This is me Praveen. Thank you guys. Bye bye. Download the Chingari app now. Terms and conditions apply. For detailed terms and conditions, visit website www.chingari.io.